ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को हमारे प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं NDMC SST कर्मचारी फ्रंट का अध्यक्ष हूं और मैं 45 आरआरएम कर्मचारी का नेतृत्व कर रहा हूं। नेतृत्व भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इन लोगों की भूख प्यास और जो गरीबी मैंने देखी है, लाचारी देखी है, तो मैं इनके साथ फील्ड में आया हूँ। हमने 12 अगस्त को 3rd फ्लोर पर धरना करा था, 8 घंटे तक लगातार रहा था वो भी हमारा, तो तभी भी हमारा कुछ फ्रूटफुल रिप्लाई नहीं आया था वहाँ से। उसके बाद हमने फिर परिसर के अंदर किया, वहाँ भी चलता रहा काफ़ी दिन तक। फिर हमारे को प्रशासन ने 1 नंबर गेट पे बिठा दिया। 1 नंबर गेट पे हम चलता रहा ऐसे काफ़ी दिन तक, हमारी बहुत भीड़ बढ़ गई थी। फिर प्रशासन ने पुलिस बुला के और हमारे को जंतर मंतर की तरफ भेज दिया। हमारी इसमें एक ही मुख्य मांग है कि जो हमारे RMR कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं 4500, उनको नियमित किया जाए। लेकिन हम लगातार संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन हमारी सुन रहा है, कोई जू नहीं देंगे अब तक उनके दिन उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी कि सर ऐसी कौन सी इन लोगों ने गुनाह कर दिया ऐसा कि जो आप लोग इनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते। कटा के इनको 12,500-13 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब ये तो आप लोग भी समझदार हो, समझ सकते हो हर चीज़ को कि कैसे 12-13 हज़ार रुपये में गुजारा हो सकता है। बच्चे भी हैं, किराए के मकान में रहते हैं लोग, हारी है, बीमारी है, और ये बेचारे यहाँ धूप में इतनी 49 डिग्री 48 डिग्री तापमान में यहाँ धूल मिट्टी में बैठे हैं। ये बेचारे अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, और अगर ये बेचारे कुछ एब्सेंट भी करवा के आ जाते हैं तो फिर इनकी वो छुट्टी भी काट ली जाती है। 12,000 में से अगर मान लो 6,000 कट गए तो 6,000 में क्या खाएंगे ये लोग। मैं तो इतना इनके लिए इतना समर्पित हो चुका हूँ कि मैं इनके साथ यहाँ ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि प्रशासन। हमारे चेयरमैन साहब थे जो पहले धर्मेंद्र जी, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है, तो अभी वो यहाँ से गए नहीं हैं। अभी पता नहीं क्यों नहीं गए हैं, अभी चार्ज उन्हीं के पास है, लेकिन वो कोई पॉलिसी मैटर नहीं देख रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से बस एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि सर या तो आप इधर उधर से जैसे भी करके कोशिश करो, इन बच्चों का उद्धार करके जाओ, इनका कुछ अच्छा करके जाओगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। नहीं तो इनके दिमाग में सबके दिल से एक बद्दुआ ही निकल रही है। मैं तो सेक्रेटरी चेयरमैन साहब से यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे एक दिन शाम को खाना नहीं खाएंगे तो आपके दिल पे क्या। कर्मचारी यहाँ जो है एक ऐसी जगह बैठा जंतर मंतर पे, और पिछले 6 महीने से प्रशासन की जो है कान में जो है जू नहीं रेंग रही, और कम से कम 250-300 आदमी RMR का जो है डेथ हो गई, उनकी हार्ट अटैक हो गया, किसी ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, किसी को जो है फांसी लगा के मर गए। उनका फाइनेंशियली इतना कमज़ोर है, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते। RMR का जो कर्मचारी है इतना हताहत बैठा है प्रशासन की वजह से कि वो जो है उनका 12,500 में गुजारा लालन पालन नहीं हो सकता। उनके बच्चों का मकान का किराया नहीं दे सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। तो प्रशासन को सोचना चाहिए। 20 अगस्त को जो है 20 अगस्त 2020 में इन्होंने काउंसिल ने पास कर दिया कि इनको पक्के कर दो 4500 आदमियों को, लेकिन इतना कुठाराघात आज तक हमने अपने इतिहास में नहीं देखा कि इनके साथ इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है RMR कर्मचारियों के साथ। अब इनको जो है हमने ये प्रशासन से मांग की है कि आप इनको 1900 जब से अपॉइंटमेंट हुआ है इनको पक्का कर देना चाहिए, क्योंकि NDMC की 6 साल की खुद की पॉलिसी है, तो 6 साल के बाद इनको 15-15 साल हो गए, इनको पक्का नहीं किया गया है। और चेयरमैन NDMC या सारे ये बोलते कि आफ्टर 6th पे कमीशन वी कैन नॉट डू पक्का, बिकॉज क्योंकि इन लोगों ने जो है इनको जो है इसलिए जो है इनको हताहत किया जा रहा है कि इनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मेरा ये कहना है इनके माध्यम से कि प्रशासन को चाहिए इनको इनिशियल अपॉइंटमेंट से 4500 कर्मचारियों को तुरंत पक्का कर देना चाहिए। होम मिनिस्ट्री की कवारी आ गई है, सारा सब कुछ हो गया है, काउंसिल का आदेश हो गया है, सबका सब ठीक हो गया है, उसके बाद इनको ऑफर लेटर और कन्फर्मेशन दे देना चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।